नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान की, एक विचार मंथन की और सोनिया और राहुल गांधी के जेल जाने के बाद कांग्रेस का क्या होगा इस बात की। पुराने नेता क्यों एक्टिव हो गए इसकी चर्चा करेंगे और गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे नेता कैसे मंच पर आ गए जो 2 सालों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे कांग्रेस से बाहर होंगे, कैसे कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति मिलेगी। ये स्थितियां इसलिए आई है क्योंकि दोनों ही मां बेटा इस समय ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी ने दोनों से पूछताछ की है और जिस तरीके के सवाल किए गए हैं और जो सबूत मिले हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों का जेल जाना लगभग तय है, क्योंकि राहुल गांधी से पहले कई दौर की पूछताछ हुई और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई उसमें राहुल गांधी अपने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। उनसे जो पूछताछ की गई थी वो उस कंपनी को लेकर की गई थी जिसमें इनका 38% शेयर है, यानी यंग इंडिया कंपनी में, जिसके मार्फत से एजेएल को हथिया लिया गया था, नेशनल हेराल्ड को हथिया लिया गया था। और सोनिया गांधी भी 38% की शेयर होल्डर है, तो उनसे भी इसी तरह के सवाल किए गए। 90 करोड़ के कांग्रेस के लोन और 90 करोड़ रुपया वो आया कहां से, इसका भी रिकॉर्ड इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो साबित करे कि 90 करोड़ रुपया जो लोन दिया गया था वो लोन किस चेक से या बैंक के ट्रांजैक्शन से दिया गया था। ये सारी स्थितियां जो सामने आई है उससे लगभग ये माना जा रहा है कि अब ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और ईडी इसी मामले में अब यह आधार बना रही है कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाए। कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा है और कांग्रेस के नेता भी इसे मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला पीएमएलए को लेकर चला है उसमें बड़े बड़े वकीलों की फौज थी। कई वकील थे और कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक, रोहतगी तक और दूसरे कई वकील जो थे वो सारे के सारे लाइन में खड़े थे, क्योंकि 241 मामलों को एक बार सुनवाई की जा रही थी। इन पूरे वकील की फौज ने भी पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी जो की जाती है उस पर रोक लगाने से नाकाम रहे और इनके सारे तर्क को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जो आर्थिक फ्रॉड के मामले होते हैं वो आतंकवाद से कम नहीं होते हैं, यानी कि जो भी लोग, जो भी नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आतंकवादी कह दिया है और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के लिए जेल जाने का दरवाजा खुल गया है। ये तो कांग्रेस के उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें मां बेटे दोनों के जेल जाने का रास्ता तैयार हुआ है, लेकिन दूसरा हिस्सा कांग्रेस का एक और है, क्योंकि राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक ये दोनों के साथ जो पूछताछ की गई ईडी की, उस बीच कई फर्क सामने देखने को मिले हैं। जब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी तो G23 के नेता इतने एक्टिव नहीं थे और सोनिया गांधी से जब पूछताछ की जाने लगी तो उस समय थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। लेकिन उनकी एक्टिविटी बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जेल जाने के बाद कांग्रेस कौन संभालेगा, क्योंकि 2020 में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जो G23 ग्रुप के कहे जाते हैं, इन लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और 2020 में लिखी गई इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया था। कांग्रेस ने भी जो राहुल गांधी के चमचे जो नेता, युवा नेता जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। CWC के बैठक में इनकी घोर बेइज्जती की और उसके बाद इन लोगों को दरकिनार करना भी शुरू कर दिया। ये लोग भी
कई बैठकें किए, कपिल सिब्बल के घर पर भी बैठक हुई और उसमें से कपिल सिब्बल बाहर निकल गए हैं, अब कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता और G23 के सदस्य भी थे, वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। लेकिन अभी भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि कब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ताकत कमजोर हो, क्योंकि इनको पिछले 2 सालों से इग्नोर किया जा रहा था और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीम में शामिल नहीं हो रहे थे। इस बीच जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें न तो गुलाम नबी आज़ाद का इस्तेमाल किया गया, न आनंद शर्मा का, न मनीष तिवारी का। यहाँ तक कि जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो मनीष तिवारी को स्टार प्रचारक की सूची में भी रखा नहीं गया था और इसलिए उन्होंने कई बार कांग्रेस के विरोध में बयान दिए। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनका है और कांग्रेस को छोड़ने के लिए अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस से उन्हें बाहर निकालना है तो दमखम दिखाना पड़ेगा। कुछ इसी तरह आनंद शर्मा को भी लगातार इग्नोर किया जाता रहा और जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हुई तो उन्हें फिर से शामिल नहीं किया गया। भूपेंद्र हुड्डा की भी यही स्थिति थी, लेकिन कुछ समय से भूपेंद्र हुड्डा का सोनिया गांधी के साथ संबंध बेहतर हुआ और उन्होंने मीडिएट करने की भी कोशिश की। लेकिन इस बीच गुलाम नबी आज़ाद फ्रंट फुट पर आ गए, जो गुलाम नबी आज़ाद पिछले 2 साल से दरकिनार किए जा रहे थे। उनकी राज्यसभा के सदस्यता खत्म होने के बाद वो फिर से नॉमिनेट नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को प्रस्ताव दिया था कि आप जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान संभालिए, तो उन्होंने राहुल गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया था और वो पूरी तरह से बागी तेवर अपना रहे थे। हालांकि वो जम्मू कश्मीर में अपनी अलग अलग बैठकें कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे और नए विकल्प की तलाश भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सारे नेता एक मंच पर आ गए? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक आवाज़ लगाई और ये फिर से उस मंच पर आ गए, एकजुट होकर कांग्रेस के मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे? ये बड़ी बात है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वही है जो भारतीय जनता पार्टी इतने समय से कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना के रहेंगे, तो उसके पीछे कई बार गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस का सफाया नहीं है, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस मुक्त गांधी परिवार है। यानी गांधी परिवार से कांग्रेस की मुक्ति हो जाए और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक तरीके की पार्टी हो जाए, यही भाजपा की सबसे बड़ी सफलता है। और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति मिलने वाली है। ये पहली बार ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही फंसे हुए हैं और दोनों को जेल जाने के लिए तैयारी हो रही है। और इस समय में जब पुराने नेता इतने सक्रिय हो रहे हैं तो उसके पीछे की रणनीति यही है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जैसे ही हिरासत में लिया जाएगा, वैसे ही कांग्रेस में आगे के लिए, यानी कि कांग्रेस की कमान संभालने के लिए एक भगदड़ मच जाएगा, दोनों में बैठकें होगी। और इसलिए G23 के नेता आपस में भी बैठकें कर रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे ही हिरासत में लिए जाएंगे, वैसे ही अब कांग्रेस पर कब्जा करने की स्थिति तैयार की जाएगी, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि ये सही समय है जब 2 साल से किए गए अपने अपमान का बदला लिया जा सकता है। ये फ्रंट पर आ गए हैं और अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हम कांग्रेस में उतने मजबूत हैं। और जो भी बैठकें की जा रही है वो 2 तरह की बैठकें की जा रही है। एक बैठक कांग्रेस के सारे नेताओं की होती है जिसमें
G23 के ये नेता उसी बात पर चर्चा करते हैं कि अगर कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी सोनिया और राहुल को ईडी ने हिरासत में लिया तो उसके बाद की रणनीति क्या होगी। पहली रणनीति बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन की चर्चा करते हैं और दूसरे स्तर पर ये लोग इस बात के लिए भी चर्चा करते हैं कि उसके बाद कांग्रेस कैसे आगे चलेगी। और उसके बाद दूसरी एक बैठक की जाती है कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें पार्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए भी चर्चा की जाती है। और ये लोग अलग से जो बैठकें कर रहे हैं उसी रणनीति का हिस्सा है कि ये बड़े नेता यानी गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सारे के सारे सामने आकर मीडिया के सामने कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हम फिर से सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस हमारे हाथों में ही होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये समय कांग्रेस से ज़्यादा गांधी परिवार के लिए बुरा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से हत्या होने वाली है। राजनीति इनका खत्म होने वाला है, सियासी ब्रेक लगने वाला है और अब कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।